बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं नदीम अजैब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैलकुलस विद नदीम अजैब। आज हम सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से इसका पहला चैप्टर मज़ीद डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले लेक्चर में आपने फंक्शन की डेफिनेशन देखी होगी, कुछ इंट्रोडक्शन फंक्शन, पहला जो चैप्टर था फंक्शन का उसका। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ़ंक्शन क्या होता है। आज हम फंक्शंस की टाइप पढ़ेंगे। कुछ फंक्शंस की टाइप हैं, वो कौन कौन सी हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शंस किस तरह के होते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में होंगे उनको आप अलजेब्राइक फंक्शंस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वही क्लासीफाई, उनको इस तरह क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले हम कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, पोली कहते हैं दो से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा जितनी भी होंगी उनको पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। ए फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अगर इस फॉर्म में लिखा जाए पी ऑफ एक्स, पी पोलिनोमियल की वजह से फंक्शन का नोटेशन है, एफ ऑफ एक्स की जगह उन्होंने पी ऑफ एक्स लिखा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। पावर कम करते जाएँ यहाँ तक कि एक्स की पावर ज़ीरो लिखेंगे तो कांस्टेंट इसके साथ ए नाट होगा। ये जितने ए नाट, ए वन, ए अप टू सोन ए एन तक, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। और एक्स आपके पास फॉर ऑल एक्स, एक्स वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट जितने भी हैं उनको आप कहेंगे रियल नंबर और ये कांस्टेंट्स हैं। और पोलिनोमियल में होता है कि एक्स जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है, या नॉन नेगेटिव इंटीजर भी आप कह सकते हैं। इस कॉल्ड अ पोलिनोमियल फंक्शन। इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसको हम पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। और इस टाइप के जितने पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस होंगे, उनकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगी और रेंज आपके पास सब सेट ऑफ रियल नंबर होगी। रियल नंबर ही आएगी लेकिन उसकी रियल नंबर का सबसेट ही आएगा, कोई नहीं। आगे है लीनियर फंक्शन। ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसको हम कहेंगे कि वो लीनियर फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन, ए पोलिनोमियल फंक्शन हैज डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री वन हो, यानी एक्स की हाईएस्ट पावर आपके पास वन आ जाए, वन से ज़्यादा ना हो, उस फंक्शन को हम कहेंगे लीनियर फंक्शन। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये है। ए और बी इसके कांस्टेंट हैं, एक्स आपका वेरिएबल है। यहाँ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर ए ज़ीरो हो गया तो आपके पास एक्स सारे का सारा ये टर्म ज़ीरो, तो एक्स की हाईएस्ट पावर वन नहीं बचेगी बल्कि वन से कम हो जाएगी, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा। ये लीनियर फंक्शन की एग्जांपल है कि कोई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर, एक्स की हाईएस्ट पावर वन है, थ्री और फोर आर कांस्टेंट, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो मैं एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिखूँ तो ये फंक्शन होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि एक्स अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए फंक्शन आई आइडेंटिटी की वजह से मैपिंग है आई फ्रॉम एक्स टू एक्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में हो कि आप एक्स पे ऑपरेट करें, आपका जो रेंज आए वो भी एक्स आए। तो आइडेंटिटी फंक्शन में ये होता है कि आपकी रेंज और डोमेन दोनों सेम्स होती हैं, डोमेन और रेंज सेम होती हैं, कि जो डोमेन की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे रेंज की वैल्यू भी वही आएगी। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर मैं एक्स की जगह वन सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आपका जो वैल्यू आती है रेंज की वैल्यू वो भी वन आएगी। नेक्स्ट है फोर्थ, कांस्टेंट फंक्शन। लेट एक्स एंड वाई बी टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कांस्टेंट फंक्शन सी फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइंड विद। आप फंक्शन एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जो फंक्शन मैप करें तो आपके पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट वैल्यू आए, सब भी रेंज सबकी सेम हो, डोमेन की जो मर्जी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, रेंज जो आए वो सबकी सेम हो, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो रेंज अगर फिक्स हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगी और रेंज आपकी कोई वो एक जो आती है आपके पास रेंज, वो एक सिंगलटन सेट आएगा। कोई भी कांस्टेंट नंबर जो आता है हर रेंज में डोमेन की वैल्यू पुट करते जाएंगे, रेंज की वैल्यू आएगी तो उसको आप लिखेंगे सिंगलटन सेट आता है। नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन। जिस तरह रैशनल नंबर्स लिखते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, इसी तरह रैशनल फंक्शंस को लिखा जाता है।
ए फंक्शन आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, रैशनल फंक्शन को इस तरह लिखते हैं पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पोलिनोमियल फंक्शंस होंगे। न्यूमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल फंक्शन होगा, डिनोमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल फंक्शन होगा। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में आए वो कभी भी ज़ीरो फंक्शन नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। उस वक्त हम उसको कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो डोमेन इसकी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर एक्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स वन, डोमेन इसकी ये होगी। और वो वैल्यूज जहाँ क्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यूज जहाँ क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा, उनको छोड़ के बाकी सारी की सारी वैल्यूज सेट ऑफ डोमेन होगी। तो इसी तरह सिमिलरली डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे तो रेंज की वैल्यूज आपके पास आएंगी। ये थी अलजेब्राइक फंक्शंस। नेक्स्ट आपके पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिस तरह आपने पढ़ा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कॉट थीटा, कोसिकेंड थीटा। तो ये सारे के सारे आपके पास फंक्शंस उस वक्त कहलाएंगे जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं साइन ऑफ एक्स को इसे लिखूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, या वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ एक्स का फंक्शन, कॉज ऑफ एक्स का फंक्शन, टेन ऑफ एक्स का फंक्शन, इसी तरह कॉट ऑफ एक्स का फंक्शन, सीकेंट ऑफ एक्स का फंक्शन और कोसिकेंट ऑफ एक्स का फंक्शन। साइन और कॉज की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज जो है वो इनकी होती है -1 और 1 के दरमियान। आप जितनी भी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें साइन और कॉज के अंदर, एक्स की जो मर्जी वैल्यू रियल नंबर आप पुट करें, इनकी रेंज आएगी -1 और 1 के दरमियान। ये आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। सिमिलरली टेन ऑफ एक्स की डोमेन, टेन होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। जहाँ कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, उन वैल्यूज़ थीटा की उन वैल्यूज़ या एक्स की उन वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ डोमेन की वैल्यू होंगी। तो ये एक जनरल एक्स की वैल्यू है जहाँ कॉज एक्स साइन ओवर, अगर इसको लिखें साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, तो कॉज एक्स इन सारे एंगल्स पे 0 होता है, इन सारे एंगल्स पे कॉज एक्स 0 होता है। इनको निकाल के बाकी सारी एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी डोमेन कहलाएंगे। तो रेंज सेट ऑफ रियल नंबर आएंगे। सिमिलरली कॉट, साइन की वो वैल्यूज़, ये साइन की इन एंगल्स पे 0 होता है क्योंकि ये होता है कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यूज़ जहाँ साइन 0 होता है वो आप निकाल दें, बाकी सारी वैल्यूज़ इसकी डोमेन कहलाएंगे। तो रेंज इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे। सिमिलरली आप सीकेंट 1 ओवर कॉज होता है तो कॉज की वैल्यूज़ निकालिए, 1 ओवर साइन है तो साइन की वो एंगल्स जहाँ 0 होता है वो निकाल के। तो सिमिलरली इन्हीं तरह आपकी रेंज भी आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जिस तरह आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो अगर इसको इनवर्स में कन्वर्ट करें तो ये आपकी डोमेन है, ये आपकी रेंज है। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। अब आपकी डोमेन जो है वो रेंज बन गई है और रेंज जो है वो क्या बन गई है, डोमेन। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब आप इनवर्स में चेंज करेंगे तो डोमेन और रेंज इनकी इंटरचेंज होंगी। तो ये सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन जाएंगे। सिमिलरली ये सारे y सीकेंट x, सीकेंट इनवर्स ऑफ x, cos सीकेंट, कोसिकेंट सीकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x। नेक्स्ट फंक्शन की टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनमें वेरिएबल एक्सपोनेंट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में आ जाए। जैसे अगर x पावर में आ जाए, e की पावर x में लिख दूँ, a की पावर x लिख दूँ। सिमिलरली कोई अगर 2 की पावर x में लिख दूँ। अगर वेरिएबल एक्सपोनेंट यानी पावर की फॉर्म में आ जाए तो उस फंक्शन को कहा जाता है कि ये एक्सपोनेंट फंक्शन है। जैसे e की पावर ax, e की पावर x, y इज इक्वल टू, दीज आर एक्सपोनेंट फंक्शंस ऑफ x। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसको लॉग की फॉर्म में लिखा जाए। जैसे मैं लिख दूँ लॉग ऑफ x
y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, तो इसको कहा जाएगा ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये चेंज होते हैं एक्सपोनेंट से, आप लॉगरिथम में उसको चेंज करते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शन। ये एक्सपोनेंट फंक्शन है, उसको जब आप चेंज करेंगे लॉग की फॉर्म में तो ये ऐसे होगा। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको कहा जाएगा ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉग दो तरह के होते हैं, लॉगरिथम आपने पढ़ा होगा, एक है कॉमन लॉगरिथम, एक है नेचुरल लॉगरिथम। ऐसा लॉग जिसका बेस 10 हो उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और जिस लॉगरिथम का बेस नेचुरल नंबर हो, ई हो, उसको हम कहेंगे ई हो उसको हम कहेंगे ये नेचुरल लॉगरिथम है। बेस जिसका ई हो उसको नेचुरल लॉगरिथम, और जिसका ए 10 हो, बेस 10 हो, उसको लॉगरिथम कॉमन कहते हैं। तो ये दो लॉगरिथम हैं। इसी तरह आगे नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शंस आते हैं वो हाइपरबॉलिक फंक्शन। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, इसी तरह हाइपरबॉलिक फंक्शंस भी हैं। अगर आप हाइपरबॉलिक फंक्शन लिखें, साइन हाइपरबॉलिक ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स, इसी तरह टेन हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स, और इनके रेसिप्रोकल जितने भी हैं उनको हाइपरबॉलिक फंक्शन कहते हैं। साइन और कॉस अगर दो हाइपरबॉलिक फंक्शंस आपको पता हों, बाकी सारे हाइपरबॉलिक फंक्शंस आप जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी जाती हैं, इसी तरह हाइपरबॉलिक रेशियोज भी लिख के उनको फाइंड किया जा सकता है। तो साइन हाइपरबॉलिक एक्स होता है साइन हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स 1/2 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। डोमेन रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स इनके होते हैं। हाइपरबॉलिक कोसाइंस कॉज ऑफ हाइपरबॉलिक एक्स, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या होगा, दरमियान में प्लस होगा, 1/2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर। बाकी सारे टेन कोसिकेंट सीकेंट कॉट सब इनकी रेसिप्रोकल करके हम इनकी हाइपरबॉलिक फंक्शंस निकाले जा सकते हैं। ये आप सारे देख सकते हैं, इजीली हम इनकी डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं। हाइपरबॉलिक जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सो ऑन, इसी तरह हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज भी हैं जो आप इजीली इन हाइपरबॉलिक फंक्शंस के ज़रिए हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज क्या है, कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज हमारे पास ये हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, इसी तरह हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज ही हैं। कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इन सब आइडेंटिटीज को इजीली प्रूव किया जाता है इन हाइपरबॉलिक फंक्शन से। ये जितने भी रेशियोज और फंक्शंस आपके दिए हुए हैं, इनको लेके हम इन सारी आइडेंटिटीज को इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहाँ ये सारी प्रूव की जाएंगी। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस एक्सप्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप इंडिपेंडेंट और यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप अलग अलग कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट साइड पे अलग अलग आप लिखी जा सकती है। यानी इफ़ y इज इजीली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट, के किसी भी डिपेंडेंट एक वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में लिखा जा सकता है, देन y इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। सिंबॉलिकली जैसे फंक्शंस को लिखते हैं ऐसे, यानी सीधा सीधा फंक्शंस को जो लिखा जाता है वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 या इस तरह लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इसका उल्टा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में ये होता है कि आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट यानी x और y दोनों जो टर्म्स हैं आर सो मिक्सड अप एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि y को आप x की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन टर्म ऑफ x नहीं लिखा जा सकता। तो उस वक्त हम कहेंगे y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, और इसको हम इस तरह लिखते हैं f ऑफ x y इज इक्वल टू 0। अब ये एक फंक्शन है, आप x और y को कॉमन लेके इन टर्म ऑफ x या इन टर्म ऑफ y नहीं लिख सकते। ये दोनों फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएंगे। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, सम टाइम ये होता है कि आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं x और y, दो वेरिएबल दिए होते हैं x और y, उनको जब आप थर्ड वेरिएबल के फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं
तो तब हम कहेंगे कि वो जो थर्ड वेरिएबल है वो पैरामीटर है। तो उन इक्वेशंस को हम कहेंगे या उन फंक्शंस को हम कहेंगे कि ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे एक्स और वाई एज ए फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल टी और थीटा विच इज कॉल्ड पैरामीटर, सच टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस। एक्स टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, एक्स थीटा का फंक्शन है, वाई भी थीटा फंक्शन है। तो एक्स और वाई अगर थर्ड वेरिएबल के फंक्शंस हो जाएं तो तब हम कहेंगे कि वो जो फंक्शंस हैं वो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। यहाँ जो थीटा और टी होगा दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। नेक्स्ट लास्ट वन है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन, अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये इवन उस वक्त होगा जब आप इस फंक्शन में x की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स। जहाँ x होगा वहाँ अगर माइनस एक्स आपने रिप्लेस किया तो f ऑफ माइनस एक्स आपका आंसर आ जाए f ऑफ x, वही फंक्शन आ जाए जिसमें आपने माइनस एक्स रिप्लेस किया था। तो उस वक्त हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो क्या है, इवन फंक्शन है। जैसे f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह अगर माइनस एक्स का स्क्वायर करूँ तो फिर भी एक्स स्क्वायर वही फंक्शन f ऑफ एक्स ही आएगा। सिमिलरली कॉज ऑफ एक्स आर कॉल्ड इवन फंक्शंस। ऑड फंक्शन में अगर उस फंक्शन में माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें तो आपका आंसर आए माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स वही फंक्शन आए लेकिन माइनस के साथ आए, तब आप कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो क्या है, ऑड फंक्शन है। मिसाल के तौर पे एक्स की पावर 3, जब एक्स की जगह माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर आंसर आएगा माइनस एक्स का क्यूब। तो एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स के साथ आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा। तो इसी तरह साइन ऑफ एक्स आर कॉल्ड ऑड फंक्शंस ऑफ एक्स।